हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे बेटा सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यस बच्चों, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स टीचर रमित सर और स्वागत करता हूँ बेटा आप सभी का इंडियाज मोस्ट इफिशिएंट एंड अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो यस बच्चों, आज की जो लेक्चर रहने वाली है इसके बेटा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक, ये जो चैप्टर है हमारा 12th बोर्ड्स का, इसको पूरा का पूरा समराइज करेंगे कि सर इसके अंदर क्या इंपॉर्टंट फॉर्मुलाज होती है, उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। काही इंपॉर्टंट क्वेश्चन सुद्धा आपण आजच्या लेक्चरला बघणार आहोत। तो बढ़िया पेन और नोटबुक लेकर आप बैठे, लेक्चर को सर स्टार्ट करते हैं ना। एकदम बेसिक से देखेंगे सर कि लॉजिक तो छोटा सा चैप्टर है, तो समराइज करने जाएंगे तो पढ़ाने जैसी हो जाएगा, तो जल्दी से कवर भी हो जाएगा। ठीक है सर, तो स्टार्ट जब हम लोग करते हैं बेटा लॉजिक के अंदर, तो हम लोग पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट किसको बोल सकते हैं। तो बेटा जिसके पास में ट्रूथ वैल्यू होता है, मतलब एक स्टेटमेंट सर अगर हमको दिया जा रहा है तो उसको अगर हम लोग ट्रू है या फॉल्स है ऐसे बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। एक सेंटेन्स जर मला दिलं आणि मी तो ट्रू असेल किंवा फॉल्स असेल असं बोलू शकतो, तर त्याला मी काय बोलणार आहेत बेटा, स्टेटमेंट बोलना है। अदरवाइज बेटा उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। जैसे कि सर अगर हम लोग बोलते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो बेटा ये हम लोग बता सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो वो ट्रू है उसका, इसलिए ट्रूथ वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं कि टी है। अगर बेटा हम लोग बोलते हैं कि ही इज़ अ स्मार्ट, तो अब वो डिपेंड करता है कि वो जो ही है वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है। ही जो है बेटा वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रूथ वैल्यू उसका बता नहीं पाएंगे उस स्टेटमेंट का, तो इसलिए हम लोग उसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो जहाँ पे सर ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, जहाँ पर नहीं बता सकते हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते थे। तो ये एक सिंपल सा चीज़ था। यानंतर आपण काय बघतो बेटा, लॉजिकल कनेक्टिविटीज आपण बघतो। ठीक आहे, अँड और इफ देन इफ अँड ओनली इफ है ना, निगेशंस, यांना आपण काय बोललेलो बेटा, लॉजिकल कनेक्टिविटीज बोललेलो। एंड कैसे रिप्रेजेंट करते थे सर, तो ऐसे टोपी से रिप्रेजेंट करते थे। और सर तो उल्टा टोपी ऐसे ये और रिप्रेजेंट करता था। देख लो यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है, इसको प्रॉपरली देखो सर। एंडलाच अपन कंजक्शन बोलतो है ना। ये टोपी वाला सिंबल जो है ये एंड का रिप्रेजेंट करता है। अगर सर दो सिंपल स्टेटमेंट है पी और क्यू, अगर पी एंड क्यू अगर हम बना रहे हैं स्टेटमेंट, तो उसको कैसे लिखा जाएगा सिंबॉलिकली, ये देख लो। अगर सर पी और क्यू स्टेटमेंट बन रहा है तो उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा ये देखें, है ना। पी और क्यू अपन त्याला अशा प्रकारे रिप्रेजेंट करत होतो। सर इफ देन अगर आता है तो हमने क्या बोला था, एक सिंगल एरो का यूज करो, है ना। ये ऐसे सिंगल हेडेड एरो को अपन इफ देन बोलते हैं बेटा। त्यालाच कंडिशनल स्टेटमेंट किंवा इम्प्लिकेशन सुद्धा बोललं जातं। अगर बेटा हम लोग डबल इम्प्लीकेशन लगा रहे, इफ एंड ओनली इफ, है ना, दोनों साइड से कंडीशन अगर लगता है तो उसको डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। सर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था बेटा, डबल हेडेड एरो से। इस साइड में भी एरो आ रहा है, इस साइड में भी एरो आ रहा है, इसको हम लोग इफ एंड ओनली पढ़ेंगे, इसको इफ देन, इसको बेटा इस सिंबल को नॉट, इसको और इसको एंड। तो इसको क्विकली देख कर रखें। दो सिंपल स्टेटमेंट के बीच में सर अगर हम लोग लॉजिकल कनेक्टिविटी लगाते हैं तो वो जो स्टेटमेंट तैयार होता है इसको हम लोग क्या बोलते थे सर, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते थे। तर बेटा बेटा अँड कशाने रिप्रेझेंट करणार आहे, या सिंबॉलनी, और कशाने तर सर या अशा उलटा ये सिंबल से। और निगेशन सर कैसे, तो बेटा ये वाली सिंबल निगेशन की होती थी। सिंगल हेडेड एरो रहेगा तो ये इफ देन, अगर सर डबल हेडेड एरो रहेगा तो इसको इफ एंड ओनली हम लोग बोलते थे। तो देखो बेटा इसको पढ़ने का तरीका भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए था। यस सर, आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ट्राई करते हैं जहाँ से आपको थोड़ा आइडिया आएगा। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंबॉलिकली अपने को बोला गया है। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है सर, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोस्केलस। तो बेटा एक हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट ले लेते हैं पी, जो कि डिनोट कर रहा है कि ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल, ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल। और अगर हम लोग बात करते हैं सर क्यू की, तो क्यू यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि ट्रायंगल इज अ आइसोस्केलस, ट्रायंगल इज अ आइसोस्केलस। तो पी आहे तुमचा ट्रायंगल इज अ इक्विलॅटरल ट्रायंगल, क्यू आहे तुमचा ट्रायंगल इज अ आयसोस्केलस। एक कंपाउंड स्टेटमेंट आपल्याला दिलेलं आहे, त्यामध्ये लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज केला है बेटा और। त्याचं सिंबॉलिक फॉर्मेट जो असणार है ना, अगर सर हम लोग इसको एस से रिप्रेजेंट करें तो एस की जो सिंबॉलिक फॉर्मेट रहेगी हमारी, ये हो जाएगी सर पी और क्यू। तो बेटा और को कैसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे उल्टा टोपी से। एंड अगर रहता तो ये ऐसे यूज कर लेता, ठीक है। इफ देन रहता तो ये सिंगल हेडेड एरो, इफ एंड ओनली इफ आएगा तो डबल हेडेड एरो हम लोग यूज करते थे। तो सर ये सिंपल सा स्टेटमेंट था। त्याला आपण लॉजिकल कनेक्टिव्हिटीचा यूज करून कसं लिहिलंय हे सुद्धा क्लियर असायला हवं। नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया सर, इजीली क्लियर होत जाणार आहे। तो सर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इफ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी,
देन बेटा मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सर यहाँ पे भी दो सिंपल स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके बीच में एक लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज हो रहा है। कौन सा लॉजिकल कनेक्टिविटी बेटा? इफ देन वाला लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज हो रहा है। तो अगर मैं एक सिंपल स्टेटमेंट पी रिप्रेजेंट कर दूँ, काय रिप्रेजेंट करना रहे हो तू बघ कि ट्रायंगल ए बी सी इज ट्रायंगल ए बी सी इज triangle ABC is a right angle triangle. Triangle ABC is a right angle triangle at B, है ना? तो बेटा ये right angle triangle है at B, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटमेंट P। और Q रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हमारा मेजर एंगल A, मेजर एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C, ये कितना है आपका 90 डिग्री है। तो इफ P देन Q, इफ P देन Q, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा सर? तो इफ P देन Q रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखो इफ P देन Q अगर ऐसे है बेटा तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P सिंगल एरो Q, है ना? कंडीशनल स्टेटमेंट अपन इसको बोलते हैं या इम्प्लीकेशन अपन इसको बोलते हैं। सर डबल हेडेड एरो आएगा तो बाय कंडीशनल, इफ P इफ एंड ओनली इफ Q ऐसे लिखते हैं, P इफ एंड ओनली इफ Q, तो उसको बोलेंगे बेटा बाय कंडिशनल स्टेटमेंट, दो हेडेड एरो आपण उसको यूज करते थे। तो सिंबॉलिक फॉर्म कसं लिहिलं जातं याला क्लिअर ठेवा। यानंतर सर आपण या चॅप्टरमध्ये समोर गेलं की तुम्हाला माहिती ट्रूथ टेबल आपण बघतो, अँड ऑर इफ देन इफ एंड ओनली इफ, मतलब भी बेटा कंजक्शन डिसजंक्शन इम्प्लीकेशन बाय इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल, ऐसे हम लोग उसको बोलते हैं। इनके लिए ट्रूथ टेबल होता था। सर याद रखने का तरीका भी आपको क्लियर होना चाहिए। पी और क्यू के पास में बेटा ट्रूथ वैल्यू की पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, है ना? दोनों ट्रू हो जाए, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, या दोनों फॉल्स, है ना? ये तो पी और क्यू की पॉसिबिलिटीज है। अब बेटा पी एंड क्यू क्या आएगा वो देखो, अगर सर टी टी रहेगा तो ये टी आएगा, टी टी रहेगा तो टी आएगा, बाकी सारी केस में वो फॉल्स आएगा, ऐसे अपन उसको याद रखते हैं ना। पी एंड क्यू का कॉलम देखो बेटा, टी टीलाच तो टी येतो, बाकी सगळ्या केसेसला तो काय येतो, फॉल्स येतो। तर अगर पी और क्यू देखे तो सर ये सारी केस में ट्रू आता है, बस फॉल्स फॉल्स की केस में क्या आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाएगा ना। ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये सारी केस में ट्रू आ रहा है, बस फॉल्स फॉल्स की जो केस है सर इसमें वो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। आता जर तू बघितलं तर कंडिशनल स्टेटमेंट पी सिंगल एरो क्यू बेटा, है ना? पी सिंगल एरो क्यू। तर आता बघा इफ देन, तो इसको याद रखने के लिए क्या बोलो बेटा, एफ टी असेल, फक्त एफ टी असेल तरच हा, एफ टी बोलो फक्त टी अप असेल, है ना? इसको देखो, इसको बॉक्स करता हो, टी अप असेल बेटा फक्त तरच तो फॉल्स येतो। कहाँ गया, टी अप रहेगा तो ही ये क्या आएगा सर, फॉल्स आएगा। बाकी सारी केस में क्या आता है, ये ट्रू आता है। पी कंडिशनल क्यूचा आपण एक एक्झाम्पल सुद्धा बघतो, है ना? त्या एक्झाम्पल वरून तुम्ही त्याला लक्षात सुद्धा ठेवू शकता। तो सर बेटा टी अप अगर आएगा तो उसको सिंपल याद रख लो कि वो एफ आता है, अदरवाइज वो सारी केस में क्या आता है, ट्रू आता है। डबल कंडिशनल किंवा बाय कंडिशनल साठी काय होतं ते बघा, तर दोन्ही जेव्हा सेम असतात म्हणजे दोन्ही ट्रू ट्रू असेल किंवा दोन्ही काय असणार आहे, फॉल्स फॉल्स असणार आहे, दोन्ही काय असणार आहे, ट्रू ट्रू असेल तर हा ट्रू येणार आहे, किंवा दोन्ही फॉल्स फॉल्स असेल तर सर हा काय येणार आहे, ट्रू येणार आहे। दोनों ट्रू ट्रू चाहिए या तो दोनों फॉल्स फॉल्स चाहिए बेटा, तभी बाय कंडिशनल स्टेटमेंट ट्रू आएगी, अदरवाइज वो क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। बाय कंडिशनल म्हणजे दोन्ही साईडनी कंडिशन आहे, दोन्ही एक तर काय करायला पाहिजे, ट्रू असायला पाहिजे किंवा दोन्ही काय असायला पाहिजे बेटा, फॉल्स असायला पाहिजे, तेव्हा ते बाय कंडीशनल स्टेटमेंटचं जो ट्रूथ वैल्यू असणार है तो ट्रू येणार आहे। तो इसको याद रखने का तरीका सर हमको क्लियर होना चाहिए, इसको एक बार क्विकली देख कर रखें, है ना? तो सर सिंगल एरो वाला जो है वो एक ही बार फॉल्स आता है, कब, टी एफ की केस में फॉल्स आता है, टी एफ की केस में फॉल्स आता है, बाकी सारी बार ट्रू आता है ना। और वाला काय बेटा, सगळ्या केसेसला ट्रू येतो, फक्त एफ एफ असेल तर तो फॉल्स येतो। अँड वाला सगळ्या केसेसला फॉल्स येतो, फक्त टी टी असेल तर तो ट्रू येतो, असं त्याला लक्षात ठेवायचं आहे। तर ट्रूथ टेबलचे क्वेश्चन सुद्धा आपण सॉल्विंग करतो। आता क्वेश्चन्सवर येऊ द्या, त्याच्या आधी निगेशन्स म्हणजे तुम्हाला क्लियर पाहिजे, है ना? तो बेटा सिंबल ऑफ निगेशन देख लो, ये जो सिंबल है ये निगेशन की सिंबल है। अगर P का ट्रूथ वैल्यू T रहेगा तो उसके निगेशन का ट्रूथ वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आने वाला है, फॉल्स। अगर इसका ट्रूथ वैल्यू F है सर तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू है निगेशन का वो क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा, है ना? तो बेटा फॉल्स रहेगा तो ट्रू, ट्रू रहेगा तो फॉल्स, सिंपल सा होता है निगेशन अपना, इसमें कोई परेशानी अपने को नहीं होनी चाहिए। यस सर, आगे बढ़ेंगे, क्विकली कवर होगा, सिंपल सा चैप्टर है और समराइज ही करना है तो इसमें भी कोई दिक्कत ज़्यादा आपको नहीं आएगी। ठीक है सर, ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इसका आपको ट्रूथ वैल्यू बताना है ना। तो बेटा ये बोल रहा है P इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94,
तो यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट सर अपन पहले बना लेते हैं. पी हा सिंपल स्टेटमेंट आहे. काय दिलेलं आहे, 5 इज अ प्राइम नंबर, है ना बेटा, 5 इज अ प्राइम नंबर. तो सर अगर 5 प्राइम नंबर है तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है. प्राइम नंबर मतलब क्या बेटा, वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और अपने आप से डिवाइड होंगे, इसके अलावा और किसी नंबर से हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे 3 हो गया बेटा, 3 ला अपन 3 डिवाइड करू शकतो किंवा 1 डिवाइड करू शकतो. वैसे ही सर 7 भी एक नंबर है जिसको अपन 7 से ही डिवाइड कर पाएंगे या तो 1 से डिवाइड कर पाएंगे. ऐसे ही 11 है ना, 7, 11, 13, 17 यांना आपण प्राइम नंबर बोलतो. 2 सुद्धा प्राइम नंबर असतो. ओनली इवन नंबर दॅट इज प्राइम इज अ 2, है ना. एक लौता बेटा इवन नंबर है 2 जो प्राइम नंबर होता है. ठीक है सर, इस पे आ जाते हैं. 5 इज अ प्राइम नंबर, तो बेटा इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है, इसका ट्रूथ वैल्यू टी रहेगा. क्यू के ऊपर अगर आए तो क्यू क्या बोल रहा है, 7 डिवाइड्स 94. तो देखो ट्राई करके, 7 डिवाइड्स 94. तो यहाँ पे लिखते हैं सर पी क्यू. और ये जो स्टेटमेंट एस बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका, पी एंड क्यू बन रहा है ना. तुम्हाला पी एंड क्यूचं ट्रूथ व्हॅल्यू काढायचं आहे. स्टेटमेंट एस जो दिलेला आहे तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये, हा बेटा सिम्बॉलिकली जर मी रिप्रेझेंट केला तर हा स्टेटमेंट काय रिप्रेझेंट करतोय, पी एंड क्यू रिप्रेझेंट करतोय. पी एंड क्यू का अपने को ट्रूथ वैल्यू सर निकालना है. पी जो स्टेटमेंट है सर ये ट्रू है. क्यू जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपकी, तो सर क्यू जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स है. और ट्रू फॉल्स कंजक्शन, सॉरी एंड जब करते हैं हम लोग तो ये क्या आ जाएगी सर, तो ये फॉल्स आएगा, है ना. एंड की केस में सर सारे ही फॉल्स आता है, बस ट्रू ट्रू वाला स्टेटमेंट ट्रू एंड ट्रू सिर्फ ट्रू आता है ना. ये एक ध्यान में रखो. एंडच्या केसला सगळेच फॉल्स येतात, फक्त टी एंड टी टी येतो. ठीक है सर, तो ये स्टेटमेंट दिया था. इस पे से आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे उन स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू निकाली और उसके अकॉर्डिंगली उन दोनों का यूज कर कर जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहे हैं यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिविटी एंड बेटा उसका भी हमने क्या बताया यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू बता दिया. और एक एग्जांपल देखेंगे सर, आपको आइडिया आ जाएगा क्या करना है. जैसे कि एक स्टेटमेंट है सर, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3 इज अ रियल नंबर. इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3 इज अ रियल नंबर. अगर ये देखिए बेटा तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए. एक सिंपल सा स्टेटमेंट है हमारे पास में. तो बेटा इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3 इज अ रियल नंबर, है ना. तो यहाँ पे आते हैं. अब इस पे डिपेंड करता है बेटा कि तुम लोग पी जो स्टेटमेंट है उसको क्या लेकर रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपका थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस आ सकता है. अगर मैं बोलता हूँ बेटा पी एक स्टेटमेंट है जो कि डिनोट कर रहा है इट इज ट्रू दैट, है ना, इट इज ट्रू दैट. ये अगर डिनोट कर रहा है इट इज ट्रू दैट 5 माइनस 3 इज अ रियल नंबर, तो बेटा निगेशन ऑफ पी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज नॉट ट्रू दैट, है ना. इट इज नॉट ट्रू दैट, ये नॉट डाल देता है निगेशन बस. इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3 इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर. तो सर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो P का ट्रूथ वैल्यू क्या है वो देखिए आप. P का जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है वो देखो, है ना. ये हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट यस जो कि निगेशन ऑफ P होगा. तो सर अगर हम लोग देखें तो 5 मायनस 3 हा काय असतो, कॉम्प्लेक्स नंबर असतो. म्हणजे पीचं जे ट्रूथ वैल्यू है ते फॉल्स है ना. ये जो स्टेटमेंट लिखी है बेटा, P जो स्टेटमेंट लिखी है ये फॉल्स है. तो निगेशन ऑफ P ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा. निगेशन ऑफ P ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा बेटा आपका, ट्रू आ जाएगा, है ना. तो मैंने बोला था ये बेटा बच्चे टू बच्चे डिफर कर सकता है कि वो जो सिंपल स्टेटमेंट है उसको क्या ले रहे हैं. मी काय घेतलेलं बेटा सिंपल स्टेटमेंटला, इट इज ट्रू डॅट 5 इज अ रियल नंबर, 5 माइनस 3 इज ए रियल नंबर. अगर किसी बच्चे ने डायरेक्टली यही स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखना है तो वो भी करेक्ट है, उसका भी टी आएगा सीधे सीधे, है ना. ट्रूथ वैल्यू चेंज नहीं करेगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका. यस सर, सिंपल स्टेटमेंट था, आ जाना चाहिए था. आगे बढ़ते हैं. देखो आता आपण मागं बेटा ट्रूथ टेबल बघितले, है ना. हे ट्रूथ टेबल एकदा तू ओव्हरव्ह्यू करून टाक परत, की सर अँड मध्ये फक्त एकचदा टी येतो टी टीला, ऑर मध्ये फक्त एकचदा एफ येतो कुठं, एफ एफला. इम्प्लिकेशन मध्ये बघा फक्त एकचदा एफ येतो कुठं सर, टी एफला एफ येतो. बाकी सारी केसेस में सर वो क्या देता है आपको,
ट्रू देता है। बाय कंडीशनल की अगर बात करते हैं सर, बाय कंडीशनल में सेम रहेगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। ठीक है सर, इन्हीं का यूज करके बेटा तेरे को ये जो क्वेश्चंस आते हैं कि सर कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, इसको सॉल्व करना होता है। आता बघत चला बेटा कन्स्ट्रक्शन्स कशी करायची असतात। तर सर पहिले स्टेप वाइज आपल्याला जावं लागणार आहे यामध्ये। तो सर पी और क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सर आप पी और क्यू तो लिखी दो, है ना। पी आणि क्यू दोन सिंपल स्टेटमेंट आपल्या इथे इन्वॉल्व होते हैं। त्यानंतर मी काय करणार बेटा, निगेशन ऑफ पी फाइंड आउट करणार। उसके बाद सर निगेशन ऑफ पी और क्यू आप फाइंड आउट करोगे, है ना। ये एक स्टेटमेंट आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगी, निगेशन ऑफ पी और क्यू। उसके बाद सर आप निकाल दो पी एंड क्यू निकाल दो, है ना। मग मी हा काढला, याचं सुद्धा निगेशन आहे बेटा, तर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू यानंतर मी फाइंड करणार, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू यानंतर मी फाइंड करणार। आता काय करायचं आहे सर ते बघा, तो सर इसका और इसका हम लोग क्या करेंगे, है ना। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ बेटा। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में बाय कंडीशनल आप लगाओगे, है ना। तो फिर क्या लिखना है सर, निगेशन ऑफ पी और क्यू, बाय कंडीशनल निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाय कंडीशनल 2, 1 बाय कंडीशनल क्या हो जाएगा बेटा आपका 2, है ना। 1 बाय कंडीशनल 2 आपलं इथं होणार आहे। ठीक है सर, पी क्यू निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी और क्यू, और ऐसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते गए। ये आपको क्लियर होना चाहिए। पी क्यू साठी बेटा ऑल पॉसिबल चॉइसेस काय होणार आहे, टी टी येणार आहे इथं, टी एफ येऊ शकतो, एकतर एफ टी येऊ शकतो, किंवा काय होऊ शकतो बेटा तुमचं एफ एफ येऊ शकतो, टी 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 एफ टी एफ एफ, ऐसे सर कुछ आ सकता है अपना। ठीक है सर, निगेशन ऑफ पी कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, तो ट्रू था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फॉल्स आ जाएगा, ट्रू था तो सर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो यहाँ पे आपका ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स है तो सर आपका ट्रू होगा। निगेशन क्या करता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को बेटा ट्रू करते हैं ना। निगेशन ऑफ पी और क्यू प्रॉपरली बघ, हा पहिले घ्यायचा आहे, हा नंतर घ्यायचा आहे। निगेशन ऑफ पी और क्यू है ना, इनको लेना है सर। और अगर है तो अपने को पता है एफ एफ ही एफ आएगा, बाकी सारी केस में वो ट्रू आता है। तो सर एफ और टी, तो सर ये टी आएगा, एफ और यफ, तो बेटा हाँ यफ येईल प्रॉपरली बघ, टी और टी तो ये भी टी आएगा, टी और यफ तो बेटा ये भी क्या आएगा आपका टी आएगा, है ना। काय केलंय याचं आणि याचं और घेतलं, या दोन कॉलमच्या मधात काय करायचं तुम्हाला, और घ्यायचं। औरचं ट्रूथ टेबल पहले क्लियर असू द्या। क्या होता है सर और का ट्रूथ टेबल, तो बेटा और का ट्रूथ टेबल में क्या होता है, एक ही एंट्री एफ आती है, कौन सी एफ एफ वाली, और बाकी सारी एंट्रीज क्या आती है सर ट्रू आती है। इसको ध्यान में रखकर सोचो। तो बेटा एफ टी टी आएगा, एफ 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 आएगा सर, टी टी सर टी आएगा, टी एफ सर आपका टी आएगा। आगे बढ़ते बेटा, पी एंड क्यू, है ना। तो भाई पी एंड क्यू सर एंड मध्ये फक्त एकच एंट्री ट्रू येतो, कोणती, टी टी वाली, बाकी सर्व एंट्रीज काय येतात फॉल्स येतात। याला लक्षात ठेवून विचार करा सर। पी एंड क्यू आप बोल रहे हो, टी टी है तो यहाँ पे आपका टी आएगा, पहले आणि दुसरा या दोन कॉलमला बघायचं आता। टी एफ सर आपका हो जाएगा एफ, एफ टी सर आपका ये भी एफ आएगा, और ये भी आपका आ जाएगा भाई एफ, एफ एंड एफ इज एफ। ठीक है, इसका निगेशन करना है ना प्रॉपरली बघ। पी एंड क्यूचा जो कॉलम आहे त्याचा निगेशन तुला करायचं आहे। मग ट्रूचं काय होईल इथं, निगेशन केलं की फॉल्स, फॉल्सचं ट्रू, सर फॉल्स का फिर से ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का फिर से ट्रू हो जाएगा, ये भी ठीक है सर। आता बाय कंडिशनल लावायचं आहे, कोणाच्या मधात बाय कंडिशनल लावायचं आहे बघ, इथं जे मी कॉलम 1 आणि कॉलम 2 लिहिलंय, या दोन कॉलमच्या मधात तुला बाय कंडिशनल लावायचं आहे। तर बाय कंडिशनलचा ट्रूथ टेबल काय बोलतो पहिले ते समजून घ्या। दोन एंट्रीज सेम असेल तर तो ट्रू देतो, अदरवाईज तो काय करणार आहे बेटा तुम्हाला फॉल्स देणार आहे। टी टी काय असतं बाय कंडिशनलमध्ये ट्रू असतो, एफ एफ बाय कंडिशनलमध्ये ट्रू असतो। जर टी एफ किंवा एफ टी असेल तर तो फॉल्स देतो, दोन्ही सेम असेल तर ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव यू फॉल्स। ठीक है सर, कॉलम 1 और कॉलम 2 की एंट्रीज को देखते हैं सर। टी एफ है दोनों अलग अलग है तो ये फॉल्स देगा, इसको देखो भाई ये एफ टी है सर दोनों अलग है तो फिर से फॉल्स देगा। ये टी टी है सर सेम है तो ये आपको ट्रू देगा, यहाँ पे फिर से टी टी है सेम है तो सर ये आपको ट्रू देगा। तो ये जो आपका फाइनल बना है बेटा ये हो गया फाइनल आंसर आपकी, है ना। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है आपका इसकी ट्रूथ टेबल की फॉलोइंग मतलब चॉइसेस जो हो सकती है वो ये आपके पास में डिफरेंट चॉइसेस हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द चॉईसेस ऑफ पी अँड क्यू. तर हा असणार आहे तुमचा फायनल आन्सर. तो आय होप की ट्रूथ टेबल तुमको क्लिअर होगा है ना. एकदा बघत चला की आपण कसं सॉल्व करत होतो. येस सर. समोर येऊया. आता बघा बेटा यामध्ये 3 व्हेरिएबल इन्व्हॉल्व होत आहे सर, पी क्यू आणि आर. तर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व झाले की अपन सॉल्व कसं करत होतो ते सुद्धा महत्वाचं आहे. ठीक है सर. पहले तो आप 3 वेरिएबल लिख दें यहाँ पे, पी क्यू और आर है ना. पॉसिबिलिटीज बघ बेटा कशा लिहिणार आहे. 4 वेळा ट्रू लिहायचं. पॉसिबिलिटीज देखो सर, 4 बार आप ट्रू लिखोगे है ना. थोड़ा गैप रखते हैं सर. 4 बार आप ट्रू लिखोगे और 4 बार आप फॉल्स लिखोगे है ना. 4 बार आप ट्रू लिखोगे और सर 4 बार आप क्या करोगे, फॉल्स लिखोगे. अब क्या करेंगे तो बेटा ये हो गया फिर से वही टी 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 एफ एफ टी एफ एफ है ना. फिर से वही करेंगे टी 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 एफ टी और सर ये आपका आ जाएगा एफ एफ है ना. टी टी एफ टी एफ एफ यही तो करते थे. अब सर एक एक चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते चलो. पहले ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, कंपाउंड स्टेटमेंट जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे है ना. तो सर इसके लिए आप पहले क्या करो, पी एंड क्यू निकाल दो. जैसे ही पी एंड क्यू आ जाएगा तो आप निकालो पी एंड क्यू, ये एक स्टेटमेंट, और आप आर निकालो है ना. तो ये आपका फर्स्ट वाला कॉलम तो आ ही जाएगा यहाँ पे. आप फर्स्ट कॉलम याला बोलतो मी आता. समोर जाऊ सर. आता राईट साईड पाहिजे. निगेशन ऑफ आर काढतो पहिले. निगेशन ऑफ आर काढल्यानंतर पी एंड क्यू माझ्याकडे आहे का, आहे सर. पी एंड क्यू ऑलरेडी आहे, परत काढायची गरज नव्हती. पी एंड क्यू लग रहा है उसको, यहाँ पे भी है सर, फिर से मत निकालो. निगेशन ऑफ आर, इसके बाद क्या निकाल देते हैं देखो, निगेशन ऑफ आर और पी एंड क्यू सर ये निकाल देते हैं. ये हो गया आपका सेकंड है ना. तो ये आपका ये वाली ब्रैकेट आ गई, ये आपकी आ गई बेटा सेकंड में ये वाली राइट वाली ब्रॅकेट, ऐसे बोल दो उसको लेफ्ट और इसको राइट. आता काय करायचं आहे, फर्स्ट एंड सेकंड तुला फाइंड करायचं आहे. तो सर यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आपको निकालना है. तो ये हो जाएगा हमारा पी एंड क्यू और आर. पी एंड क्यू और आर, ये ब्रैकेट किया कंप्लीट. एंड ये निगेशन ऑफ आर, ये निगेशन ऑफ आर, और ये हो गया आपका पी एंड क्यू. ये हो गया आपका पी एंड क्यू. ये भी ठीक है सर, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात अपने को नहीं होना चाहिए. यस सर. आगे बढ़ेंगे. पी एंड क्यू यानी क्या आएगा देखो सर, टी टी यानी क्या आएगा आपका, एंड मध्ये काय बोलतो बेटा, एफ एफ हा एफ है तो टी एफ सुद्धा एफ है. तो एंड के लिए सिंपल सर, टी टी ट्रू आएगा, बाकी सब क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे ना. ऐसे याद रखो. एंड साठी आपण चाललोय, टी टी फक्त ट्रू येईल, बाकी सर्व काय येणार आहे सर, फॉल्स येणार आहे. सर टी टी लिखा है, पी और क्यू को देखो, कंफ्यूज मत करो. पहले दो कॉलम को देखो, टी टी सर आपका टी हो गया, टी टी फिर से सर आपका टी हो गया, टी एफ सर आपका एफ आएगा, टी एफ सर परत एफ येईल, एफ टी सर एफ येणार आहे, एफ टी हा तुमचा एफ येणार आहे. अब ये 4 बार एफ है सर, तो ऑब्वियस है एफ तो आएगा ही आएगा. ठीक है. अब क्या करोगे सर, पी एंड क्यू और आर, ये देखो इसके और इसके बीच में और लगाओ, जिसको अभी मैंने राइट टिक किया. तर या दोघांच्या मधात और लावायचं आहे. और साठी काय बोलतो आपण सर, एफ एफ असेल तरच एफ येतो, बाकी सगळ्या केसेसला काय येतो, टी येतो. ठीक है सर. इन दोनों के बीच में तो सर ये टी आ जाएगा. एफ टी है सर, तो ये भी फिर से टी आएगा. टी एफ है सर, फिर से टी आएगा. दोन एफ असेल तरच एफ लिहायचं ऑरला. दोन एफ होते सर तरच एफ लिहिणार आहे, दोन एफ आहे तरच एफ लिहिणार आहे. बाकी सारी केस में सर आप क्या करोगे, ट्रू लिखोगे. यहाँ पे सर लास्ट में 2 एफ है, 2 एफ असल्यामुळे एफ लिहिलंय, टी एफ टी एफ एफ एफ. ठीक आहे, करेक्ट आहे सर. आगे बढ़ेंगे. निगेशन ऑफ आर म्हणजे तुला समजणार आहे, फक्त कन्फ्यूज नको करू. हा जो कॉलम आहे सर याला बघत चालायचं. टी का निगेशन सर एफ, एफ का निगेशन टी, टी का निगेशन सर फिर से आपका एफ आएगा, एफ का निगेशन टी आएगा, टी का निगेशन एफ, एफ का टी, ये एफ, और सर ये आपका लास्ट में फिर से आ गया टी. ठीक आहे सर. आता याच्यात समोर जायचं है. ठीक है. ये अभी जिसको राइट ट्रिक कर रहा हूँ उसको देखो, ये और ये, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है भाई, आपको और लगाना है. और के लिए फिर से वही होगा, दोनों एफ रहेंगे तो एफ लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या लिखने वाले हैं, उसको टी ही लिखने वाले हैं सर, है ना. तो सर ये दोनों अपन देख रहे हैं यहाँ पे,
टी अप तो सर ये टी लिखेंगे, टी लिखेंगे फिर से, ये देखो एफ एफ है सर तो यहाँ पे एफ लिखा, एफ टी सर तो ये हो जाएगा टी, एफ एफ है सर तो फिर से एफ आएगा, एफ टी है सर तो फिर से टी आएगा, फक्त एफ 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 लिहायचं आहे. बाकी सगळ्या केसेसला आपण काय करणार आहोत सर, ट्रू लिखना आहोत. बाकी सभी केस में क्या लिखेंगे बेटा, ट्रू लिखेंगे. इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए. यस सर. अभी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इनके बीच में क्या लगाना है आपको, एंड लगाना है. अब एंड जब लगाओगे बेटा तो क्या याद रखोगे सर, सारी केस में फॉल्स आएगा, बस ट्रू ट्रू की केस में ट्रू आएगा, है ना. तो ये और इसको देखो, अभी ट्रू ट्रू है सर तो ये टी आ जाएगा आपका पहला, ट्रू ट्रू है तो टी आएगा, टी एफ है सर तो ये एफ आएगा, एफ टी है तो ये एफ आएगा, टी एफ है सर तो फिर से एफ आएगा, एफ टी है तो हा परत यफ येईल, एफ आणि परत खाली काय येणार तुमचं यफ. तो ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर. तो जब सर 3 सिंपल स्टेटमेंट आते हैं तो कैसे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें, 2 सिंपल स्टेटमेंट आते हैं तो ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करें, ये आपको क्लियर होना चाहिए. बेसिक बेटा जे कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे अँड ऑर लॉजिकल कनेक्टिव्हिटी सोबत, त्यांचे ट्रूथ टेबल तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, अँड ऑर इफ देन इफ अँड ओनली इफचे. और ये ऐसे अपन कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. यातही मला काहीच प्रॉब्लम नको, इजीली याला एकदा रिवाइज करा. अभी जैसे कि अब तुमको सबको पता है बेटा कि इसके अंदर और भी सर क्वेश्चन आ सकते हैं. लॉजिकल इक्विवेलेंसचे क्वेश्चन येतात किंवा बेटा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है ना, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी, ये सब भी अपन ने पढ़ा हुआ है. तो बेटा लॉजिकल इक्विवेलेंस इज नथिंग बट ड्रॉइंग द ट्रूथ टेबल्स. 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स की आप क्या करोगे, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करोगे. और अगर उनकी ईच एंड एवरी है ना, मतलब सारी की सारी एंट्री बेटा अगर मैच कर गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 स्टेटमेंट सर लॉजिकली इक्विवेलेंट है. सर ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर करवा देते हैं. ये पहले स्टेटमेंट पढ़ लो. इफ 2 स्टेटमेंट पैटर्न है द सेम ट्रूथ वैल्यू इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स, है ना, इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स of their joint truth table, then the 2 statement patterns are logically equivalent. Then the 2 statement patterns are logically equivalent. ठीक है सर. यहाँ पे आते हैं, ये देखो एक ट्रूथ टेबल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं. यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो ये P कंडीशनल क्यू है ना, ये जिसको मैंने अभी बॉक्स किया हुआ है, ये वाली एंट्री, और भाई आपकी ये वाली एंट्री है ना. इसमें देखो रिस्पेक्टिव जो ट्रूथ वैल्यूज है इन दोनों कॉलम में आने वाली रिस्पेक्टिव ट्रूथ वैल्यू सर सेम आ रही है आपकी. तो सर यहाँ पे टी अप टी टी आ रहा है, यहाँ पे भी टी अप टी टी आ रहा है. और इसमें अगर सर हम लोग देखते हैं हाँ, तो इसका कलर चेंज करते हैं सर. या 2 कॉलम्सच्या रिस्पेक्टिव्ह एंट्रीज बघ बेटा, या 2 कॉलमच्या रिस्पेक्टिव्ह एंट्रीज बघ, या दोन्ही कॉलमच्या रिस्पेक्टिव्ह एंट्रीज काय येत आहे, सेम येते तुझ्या, है ना. सर कैसे ड्रॉ किया होगा, पी और क्यू 2 स्टेटमेंट है तो टी 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 एफ टी एफ एफ ऑल पॉसिबल चॉइसेस ले लिए. और ये बेटा कुछ अपने को याद रखने की भी चीज़ है, MCQ साठी आपण या जे आत्ता लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स शो करतो याला डायरेक्टली लक्षात सुद्धा ठेवतात. काय असणार आहे सर लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स, पी कंडिशनल क्यू हे कोणासोबत लॉजिकली इक्विव्हॅलंट असतं, निगेशन ऑफ क्यू कंडिशन निगेशन ऑफ पी सोबत. ठीक है. अगर सर यहाँ पे आ जाए क्यू कंडिशनल पी, है ना, कंडिशनल लॉ आहे बेटा ये, क्यू कंडिशनल पी कोणासोबत लॉजिकली इक्विव्हॅलंट असतो, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू के साथ. तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेगी, है ना. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कंडीशनल लॉ, ये सारी चीज़ें अपन लॉजिकल इक्विवेलेंट से यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, है ना. आगे आएंगे सर कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह तुम्हाला माहिती असेल ते गोष्ट सुद्धा आपण एक बघतो, ते सुद्धा बेटा अपन समोर बघूयात त्याला. यस सर. आगे आते हैं, यहाँ पे आ जाओ. जैसे कि एक सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है आपके सामने, हे 2 स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट असतात हे आपल्याला शो करायचे. मग काय करणार आहोत सर आपण, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करणार आहोत बेटा परत. ठीक आहे सर. 2 स्टेटमेंट दिसते आपल्याला, कोणते, पी आणि क्यू हे 2 स्टेटमेंट आपल्याला इथं दिसते. ड्रॉ करा ट्रूथ टेबल. तो बेटा अपन ने लिखा यहाँ पे पी, इधर लिखा क्यू. सर आराम आराम से आगे बढ़ो, आप पहले फाइंड आउट कर लो पी और क्यू, फिर निगेशन ऑफ पी और क्यू आप निकाल लो. ठीक है. यहाँ पे हमको लग रहा है निगेशन ऑफ पी, फिर निगेशन ऑफ पी एंड क्यू आप निकाल लो. तो ये आपका लेफ्ट साइड का सेकंड ब्रॅकेट भी तयार हो गया. यानंतर काय करणार आहात बेटा तुम्ही बघा, इसके और इसके बीच में सर आप और लगा दो, है ना. ये फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो.
तो इनके बीच में आप क्या कर दोगे, और लगा दोगे, तो ये निगेशन ऑफ पी और क्यू, और में आ गया बेटा आपका निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। और में आ गया आपका निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पे आते हैं पी क्यू दो अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो ये क्या होगा, देखो तो ये हो गया सर हमारा टी 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 एफ, ये एफ टी, और सर ये हो गया आपका एफ एफ, टी 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 एफ टी एफ एफ। ठीक है, तो बेटा अगर पी और क्यू की अगर मैं बात करूँ तो और में अपने को बताइए कि सर ऑरला काय होतं, फक्त एफ 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 येतो, बाकी सगळे काय येतात ट्रू येतात, तो सर ये भी ट्रू आएगा है ना, ये क्या हो जाएगा सर आपका ट्रू, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, और सर ये हो गया आपका फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, और ये हो गया आपका फॉल्स। निगेशन ऑफ पी और क्यू, तो बेटा ये टी का निगेशन यफ, टी का निगेशन आपका हो गया यफ, ये भी एफ, ये भी यफ, और ये हो गया बेटा आपका ट्रू। टी का निगेशन अगर करते हैं तो यफ, एफ का निगेशन करोगे तो टी। बेटा हाँ निगेशन ऑफ पीचा कॉलम है, तो टी का निगेशन यफ आएगा, टी का निगेशन सर ये एफ आएगा, ये फिर से ट्रू, और ये फिर से ट्रू। निगेशन ऑफ पी अँड क्यू तुला फाइंड करायचं आहे, तो बेटा अँडमध्ये आपल्याला माहिती आहे सगळ्या एंट्रीज यफ येतात, फक्त टी टी वाली जी एंट्री असणार है ते ट्रू येणार है। इन दोनों के बीच में सर एंड निकालना है, ठीक है, प्रॉपरली देखो इसके और इसके बीच में एंड निकालना है भाई, कन्फ्यूजन कराल तुम्ही, सिंपल क्वेश्चन होता है, बस फास्ट करने के चक्कर में तुम लोग कभी कभी गलत कर देते हो। कॉलम की एंट्रीज बराबर देखो सर, टी एफ क्या आ जाएगा, तो ये एफ आ जाएगा, एफ एफ सर हा एफ एल, टी टी सर हा परत टी येणार आहे, एफ टी हा परत एफ येणार आहे ना, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, बस टी टी कुछ मैंने ये कर दिया। हाँ सर एक मिनट रुक जाओ, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इसके और इसके बीच में देखना था ना, टी एफ सर आपका क्या आएगा, एफ आएगा, एफ एफ आपका एफ आएगा, टी टी सर आपका टी आएगा, और सर एफ टी आपका क्या आएगा, तो ये टी आया था, एफ टी सर आपका एफ आएगा, टी टी फक्त टी येईल, बाकी सगळ्या एंट्रीज एफ येतील। ठीक आहे सर, आता या 1 आणि 2चं तुला काय करायचं आहे बेटा, पहिले इथं और फाइंड आउट करायचं आहे सर, एफ और एफ, एफ आएगा, एफ और एफ तो सर ये भी एफ आएगा, एफ और टी सर तो ये टी आएगा, एफ और टी तो सर ये टी आएगा। अब जो दो कॉलम्स को मैं बॉक्स कर रहा हूँ, देखो ये वाला कॉलम और बेटा ये कॉलम, इनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज क्या आ रही है सर, सेम आ रही है, यांच्या रिस्पेक्टिव एंट्रीज काय येत आहे, सेम येत आहे। देअर फॉर धीस टू स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवॅलंट, है ना, या दोन स्टेटमेंटला सर अपन लॉजिकली इक्विवैलेंट बोलू शकतो। कैसे सर, तो बेटा अगर हम लोग ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो रिस्पेक्टिव एंट्रीज जो है यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज़ की वो दोनों कॉलम्स में सेम आ रही है, इसलिए हम लोग इसको सिंपल लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलेंगे, है ना। तो बेटा ऑल द एंट्रीज असं लिहायचं स्टेटमेंट, इसको अपन अभी इसको हटाकर सर इसको आप 1 कर दो और इसको आप 2 कर दो। ऑल द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, ऑल द एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, है ना, वे होते थे बेटा अपने आइडेंटिकल। देअरफॉर दोन स्टेटमेंट काय असणार आहे इथं, लॉजिकली इक्विवेलेंट असणार। तो आई होप कि लॉजिकल इक्विवेलेंस भी आपको क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है बेटा, बोर्ड्स में 3 या 4 नंबर के लिए आता है। इसके बाद सर जैसे कि हम लोग सब जानते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है ना, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजन्सी म्हणजे काय, तर सर टॉटोलॉजी म्हणजे काय, जिस भी बेटा आप कंपाउंड स्टेटमेंट के रिस्पेक्टिव ट्रूथ टेबल फाइंड कर रहे हो, त्या ट्रूथ टेबलमध्ये प्रत्येक एंट्री जर ट्रू असेल, है ना, ईच एंट्री इज ट्रू अगर रहेगा बेटा तो उसको हम लोग टॉटोलॉजी बोलते थे। इफ ईच एंट्री इज फॉल्स, है ना, इफ ईच एंट्री इज अ फॉल्स, इफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स बेटा, देन स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। जर तो बेटा नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन असेल, म्हणजे मिक्सचर असेल, है ना, ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ऐसे अगर कुछ रहेगा सर तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर, कंटिंजेंसी बोलते हैं। तो बेटा टॉटोलॉजी मतलब इफ ईच एंट्री ऑफ द ट्रूथ टेबल इज ट्रू तो उसको टॉटोलॉजी बोलेंगे। अगर बेटा सारी एंट्रीज फॉल्स रहे तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। अगर मिक्सचर रहेगा सर तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिंजेंसी। अगेन सर फिर से आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल ही क्या करना है सर, फिर से ड्रॉ करने हैं। तो ट्रूथ टेबल अपन ने पढ़ा हुआ है अभी, तो ये रहेगा बेटा आपका होमवर्क, ठीक है।
याला ट्राय करायचं आहे तुम्हाला. हा जो कंपाऊंड स्टेटमेंट तुम्हाला दिलेला आहे यात लास्टच्या कॉलममध्ये येणाऱ्या सगळ्या एंट्रीज बघायच्या. जर त्या ट्रूज असतील तर बेटा त्याला टॉटॉलॉजी बोलणार आहे. जर त्या सगळ्या एंट्रीज फॉल्स आल्या की त्याला काय बोलायचं, कॉन्ट्राडिक्शन. जर त्या एंट्रीज मिक्स आल्या, ट्रू आणि फॉल्स मिक्स आल्या आपल्या त्यात, तर त्याला अपन क्या बोलना आहोत बेटा, कंटिंजेंसी बोलना आहोत. ठीक है, तो सर ये होगा कैसे, मैं हिंट देकर रखता हूँ, आप कंप्लीट करोगे. सर ये पी क्यू, आप उसके बाद निकालोगे सर पी कंडीशन क्यू, ये भी ठीक है सर. उसके बाद निकालो पी कंडीशन क्यू एंड क्यू निकालो बेटा, है ना, एंड क्यू निकालो. और इसके बाद में निकालोगे बेटा अपन पी कंडीशन क्यू एंड क्यू, और इसमें कंडीशन आ जाएगा आपका पी, है ना. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सर इसको हम लोग 2 बोल देंगे, इसको हम लोग 1 बोल देंगे. तो ये जो लिखा है आपका, ये 2 कंडीशन 1 लिखा हुआ रहेगा. एंट्रीज तुला माहिती आहे, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ यानी सुरुवात करायची आणि समोर त्या ट्रूथ टेबलला कन्स्ट्रक्ट करत जायचं. ठीक है सर, इसको आप कंप्लीट करोगे. आगे बढ़ते हैं जल्दी से, है ना. नेक्स्ट होता था सर प्रिन्सिपल ऑफ डुअलिटी. काय असायचं बेटा प्रिन्सिपल ऑफ डुअलिटी, अँडला आपण ऑरनी रिप्लेस करत होतो, ऑरला अपन सर अँडनी रिप्लेस करत असो, है ना. टॉटोलॉजी रहेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन से अपन उसको रिप्लेस करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो उसको टॉटोलॉजी से रिप्लेस करते हैं ना. तो टी इज रिप्लेस बाय सी, टी इज रिप्लेस बाय टी एंड सी आर डुअल्स ऑफ ईच अदर. काय करतो अपन, अँडला ऑरनी रिप्लेस करतो. तो सर ये सिंपल सी क्वेश्चन होती थी, इसको आप एक बार देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगी. यस सर. इसमें आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट देखते हैं. काय बघा, क्वांटिफायर्स अँड क्वांटिफाईड स्टेटमेंट, हे काय असायचं ते बघून घ्या. क्वांटिफायर्स होते बेटा आपल्याकडे काही लॉजिकमध्ये है ना. तो सर 2 सिंबल है अभी, है ना. जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो ये एंड की सिंबल है, ये वाली और की है, ये सिंगल एरो सर इफ देन की, ये डबल एरो सर ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लिख देते हैं भाई, ये एंड, ये सर आपका और, ये आपका हो गया इफ देन, और ये आएगा सर आपका इफ एंड ओनली इफ. अगर ऐसे ही आगे बढ़ते जाए सर तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, निगेशन. हाँ रिप्रेजेंट करो तो आपला निगेशन. अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, 2 क्वांटिफायर स्टेटमेंट है, ये ऐसे उल्टा ई के जैसे कुछ, तो ये रिप्रेजेंट करेगा देयर एग्जिस्ट. काय रिप्रेजेंट करणार है बेटा, तो देयर एग्जिस्ट रिप्रेजेंट करणार आहे. और अगर ये एक स्टेटमेंट लिखे हम लोग तो ये, है ना, उल्टा ए के जैसे दिख रहा है कुछ, तो बेटा ये रिप्रेजेंट करता है अपना फॉर ऑल. तो जैसे कि उनका नाम है बेटा, उनके नाम पे से अपन आसानी से समझ सकते हैं. देयर एग्जिस्ट का मतलब होगा कोई तो एक वैल्यू उस सेट में का पर्टिकुलरली उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा. फॉर ऑल का मतलब उस सेट में के सारी वैल्यूज उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगी, है ना. सर एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इसका देख लेते हैं. जैसे कि सर ये एग्जांपल है, आपको एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 5 7 9 11 12. डिटरमाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना. तर ईच ऑफ द फॉलोइंग मध्ये सगळ्या केसेस तर नाही, फक्त 1-2 स्टेटमेंट मी घेऊन आलो असेल. हाँ 2 स्टेटमेंट लिया है. चलो तो अगर मैं देखता हूँ बेटा, तो ये स्टेटमेंट आप देखो, एक हा जो सिम्बॉलिक फॉर्म लिहिलेला आहे त्याला स्टेटमेंटमध्ये तू पहिले कन्वर्ट कर. हा जो सिम्बॉलिक फॉर्म लिहिलेला है ना, तो सर ये जो सिम्बॉलिक फॉर्म जो मैंने अभी बॉक्स की है, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा. इसको आप पढ़ोगे सर फॉर ऑल ए, फॉर ऑल एक्स, सॉरी फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए, है ना. हा जो स्टेटमेंट, हा जो सिम्बॉल आहे हा सुद्धा लिहून टाका सर इथं. हा जो सिम्बॉल है हा काय रिप्रेजेंट करतो, बिलोंग्स टू रिप्रेजेंट करता है ना. बेटा ये देखो, ये सारे सिंबल आपके पास एक साथ में लिखे हुए होने चाहिए लॉजिक पढ़ते हो. यहाँ पे आते हैं सर, तो इसको पढ़ेंगे सर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर. ऐसे होता है क्या भाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर. सारे एंट्रीज जो ए के अंदर आ रही है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, पहले आप चेक करो. अगर कर रही है सर तो वो ट्रूथ वैल्यू उसका ट्रू होगा, अगर नहीं कर रही है तो वो क्या होगा बेटा, उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा. सर अगर मैं 3 के लिए चेक करूँ तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा. यहाँ पे आ जाओ. 5 के लिए सर अगर आप करते हो तो 5 का स्क्वायर इज 25, 25 प्लस 5 30 जो कि इवन होता है. 7 के लिए आप ट्राई करो सर, 7 की जो स्क्वायर है वो कितनी आएगी, 7चा स्क्वेअर किती होणार आहे, 7चा स्क्वेअर 49, 49 प्लस 7 सर 56, वो भी कर रहा है सर. 9 के लिए करोगे वो भी करेगा.
11 के लिए करो सर आप 121 प्लस 11 आएगा, तो ये भी सर आपका इवन ही आ रहा है। 12 के लिए भी इवन आ रहा है। तो बेटा ए के अंदर आने वाली सारी एंट्रीज ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ इवन नंबर। इसने भी वही बोला है ना, फॉर ऑल एक्स। अगर इसने बोला रहता कि देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ ही एंट्रीज कर रही है, तो बेटा फॉल्स हो जाता हो, क्योंकि सारी एंट्रीज कर रही है। तो सारी एंट्रीज कर रही है इसके लिए फॉर ऑल लिखा हुआ है। तो बेटा इसका स्टेटमेंट अगर बताना है, इसका ट्रूथ वैल्यू, देयर फॉर इट इज ए ट्रू, बस इतना लिख देना था बस। तो फॉर ऑल इन अ ए, तो फॉर ऑल एक्स इन अ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ इवन, देयर फॉर इट इज ए ट्रू। सारे एंट्रीज जो है बेटा सेट ए के अंदर की इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए एक ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे आते हैं सर, इसको समझे। देयर एग्जिस्ट एक्स मतलब कोई तो एंट्री है बेटा, सारी नहीं बोल रहा है इस बार, देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, ठीक है। सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 होता है क्या, देखो बोला कोई एंट्री के लिए। तो सर 3 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर सर आपका 0 से लेस नहीं आ पाएगा। तो इसमें से कोई भी एंट्री ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। देखो बेटा ये क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या बोल रहा है, कुछ एंट्रीज है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ऐसे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा नो एंट्री इन एक्स, नो एंट्री इन ए, सॉरी, satisfy x square belongs to, sorry, x square less than 0, therefore there exists x belongs to a such that x square is less than 0 is a false statement, is a false statement। देख लो बेटा, there exist का मतलब होता है कि कुछ एंट्रीज सेट ए की उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सर कोई भी एंट्री वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी एंट्री बेटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और उसने अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये आपका फॉल्स है ना। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो इसको याद रखिए बेटा, देयर एग्जिस्ट इसका मतलब है फॉर ऑल। तो ये कुछ आपको क्वेश्चंस बुक में और देखोगे उठाकर तो इजीली समझ जाएगा सर कि क्वांटिफायर्स का कैसे यूज़ किया जाता है। यस सर, समर येऊया। नेक्स्ट आहे बेटा कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह। तर बेटा एका कंडिशनल स्टेटमेंटसाठी आपण कॉन्वर्स इनवर्स आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह लिहू शकतो। कंडिशनल स्टेटमेंट मतलब सर पी एरो क्यू है ना, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू या फॉर्मॅटचं जोही स्टेटमेंट असतो त्यासाठी आपण त्याचं कॉन्वर्स इनवर्स आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह लिहू शकतो। तर सर कॉन्वर्स म्हणजे काय असतो, क्यू कंडिशन पी, इनवर्स मतलब निगेशन ऑफ पी कंडीशन निगेशन ऑफ क्यू, कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह की अगर सर बात करें तो ये आएगा निगेशन ऑफ क्यू कंडीशन निगेशन ऑफ पी। सर क्वेश्चन वरून स्टेटमेंट्स क्लियर करतो। यहाँ पे आते हैं, राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वही एक स्टेटमेंट दी हुई है हमको बोर्ड के ऊपर है ना, या तो तुम्हाला काय लिहायला बोलतोय तो कॉन्वर्स इनवर्स आणि कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह लिहायला बोलतोय। मग बघून घ्या आपण काय करत होतो यामध्ये। तो सर ये एक स्टेटमेंट है, इसमें सर पहले अपन पी और क्यू को पहचानेंगे। इफ पी देन क्यू होता था, अब फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट्स, इफ द वुमन इन इट इज अ लिटरेट। तो बेटा इफ पी देन क्यू होता है, तो इफ द वुमन्स इन अ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन वी कॉल फैमिली बिकम्स अ लिटरेट, ऐसे वो स्टेटमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा तो पी क्या होगा, ये मेन है। पी होगा बेटा इफ पी देन क्यू, सो पी लिख रहे हैं हम लोग इफ द वुमन्स इन अ फैमिली आर लिटरेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी अपन वुमन्स वुमन इन अ फैमिली आर लिटरेट। और बेटा क्यू हो जाएगा आपका फैमिली बिकम्स लिटरेट। ठीक है सर। अगर कॉन्वर्स की बात करें भाई तो कॉन्वर्स क्या होगा इसका, देखो सर क्यू कंडीशनल पी ला अपन कॉन्वर्स बोलते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले निकालना है सर आपको कॉन्वर्स, कॉन्वर्स निकालना है मतलब आपको निकालना है
क्यू कंडीशन पी, है ना। अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्टेटमेंट बनाना है बस। तो सर ये इसका मतलब हो जाएगा इफ़ क्यू देन पी। तो ये क्या बोलेगा, इफ़ फैमिली बिकम्स लिटरेट, कॉन्वर्स क्या हो जाएगा देखो, इफ़ फैमिली बिकम्स लिटरेट, इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन वुमन इन इट बिकम्स लिटरेट। या इफ फैमिली इज लिटरेट कर दो, है ना। थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्टेटमेंट चेक कर लेना, वैसे ग्रामेटिकल के लिए आप एरर भी करोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं सर, कॉन्वर्स के बाद में क्या लिखना है आपको, सर यहाँ पे आपको लिखना है इनवर्स। इनवर्स म्हणजे काय बोललेला बघा तो बेटा, निगेशन ऑफ पी कंडीशन निगेशन ऑफ क्यू, है ना। तो सर इसकी आप स्टेटमेंट बनाओगे तो क्या होगा, इफ निगेशन ऑफ पी अगर लिखे सर तो वुमन इन अ फैमिली आर लिटरेट लिखा हुआ है तो बेटा निगेशन क्या हो जाएगा, वुमेन्स इन अ फैमिली आर इलिटरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इफ वुमेन्स इन अ फैमिली, इफ वुमेन्स इन अ फैमिली, इफ अ वुमेन्स इन अ फैमिली आर इलिटरेट, ठीक है, इफ अ वुमेन्स इन अ फैमिली आर इलिटरेट, if the women in a family are illiterate then family becomes, देखो भाई निगेशन ऑफ क्यू लिखना है आपको यहाँ पे। तो अगर क्यू फैमिली बिकम्स लिटरेट है तो यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, निगेशन फैमिली बिकम्स इलिटरेट आ जाएगा, इलिटरेट। तो ये भी समझ जाना चाहिए। सर अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करें तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या बनेगा वो आप ट्राय करना। कॉन्ट्रा पॉझिटिव्हचा मी फॉर्म्युला लिहून टाकतो इथं। तर कॉन्ट्रा पॉजिटिव की फॉर्मूला होती है निगेशन ऑफ क्यू कंडीशन निगेशन ऑफ पी, और सर इसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट क्या आएगा वो सोचो, है ना। लिखकर तो नहीं देता हूँ मैं, बट बोलकर निकल जाता हूँ की सर याचं जे स्टेटमेंट असणार आहे ते काय येणार आहे, इफ फैमिली बिकम्स इलिटरेट देन वुमन इन इट आर इलिटरेट, है ना। ऐसे कुछ बन जाएगा इसका, तो इसको आप बनवा लोगे सर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉझिटिव्ह सिंपल असतो, 2 मार्काला बोर्ड्सला क्वेश्चन विचारले जातात महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्सला, तर ते बघून ठेवायचं आहे। येस सर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो सर, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, नेक्स्ट काय दिलेलं आहे बेटा, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तर निगेशन्सचे काही रूल्स असतात जे तुम्हाला आत्ता स्क्रीनवर दिसतंय, याला डायरेक्टली लक्षात ठेवायचं आहे कि सर निगेशन ऑफ पी और क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, तो बेटा इसको लिख सकते हैं निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ला काय लिहू शकतो, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। सर निगेशन ऑफ पी कंडीशन क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। डबल इम्प्लीकेशन, है ना, या बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन आप देखे भाई, भूलते हो इसको बार बार। सर ये आ जाएगा पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी सर ये पी आएगा। अगर क्वांटिफायर स्टेटमेंट आता है तो उसका निगेशन कैसे होगा देखो, फॉर ऑल का निगेशन आपको क्या लेना है, फॉर सम, या फॉर एवरी एक्स बोलता है तो देयर एग्जिस्ट आप बोल दो उसको, है ना। फॉर ऑल का जो निगेशन रहेगा बेटा, इसको देखो फॉर ऑलचं जे निगेशन असणार आहे तो काय होणार आहे, देअर एक्झिस्ट होणार आहे, आणि देअर एक्झिस्ट असेल सर तर त्याचं निगेशन काय होणार आहे, फॉर ऑल होणार आहे। लेस दॅन का निगेशन सर ग्रेटर दॅन और इक्वल्स टू, ग्रेटर दॅन का निगेशन लेस दॅन और इक्वल्स टू, है ना। ग्रेटर दॅन का निगेशन लेस दॅन और इक्वल्स टू, लेस दॅन का निगेशन सर ग्रेटर दॅन और इक्वल्स टू, हे सुद्धा बघून घ्या क्वेश्चन वरून, याला क्लियर करूया। तो सर ये भी आपको क्लियर होना चाहिए था। क्वेश्चन पे आते हैं सर, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा है, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, पहले इसका स्टेटमेंट आप बना ले। पी क्या दिया हुआ है भाई हमको देखो, पी दिया हुआ है सर 11 इज लेस देन 15। क्यू जो दिया हुआ है भाई, ये क्यू क्या दिया हुआ है आपको देखो, 25 इज ग्रेटर दॅन 20। सिम्बॉलिक फॉर्म जर मी बघायला गेलो तर यस होणार आहे बेटा तुमचं पी अँड क्यू। आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, निगेशन ऑफ यस फाइंड आउट करायचं आहे। निगेशन ऑफ यस अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो गया निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू ये आपका हो जाएगा, ठीक है सर। निगेशन ऑफ पी क्या होगा देखो, 11 लेस देन 15 है, तो निगेशन ऑफ पी अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, और
ये हो जाएगा बेटा आपका निगेशन ऑफ क्यू अगर हम लोग देखें तो 25 लेसर देन और इक्वल टू 20 ना। अभी बताया बेटा लेस देन का निगेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन का सर निगेशन अगर मैं करता हूँ, ग्रेटर देन का निगेशन अगर मैं करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, लेसर देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो बेटा ये हो गया आपका निगेशन ऑफ यस। तो यही रहेगी सर हमारी फाइनल आंसर। इसको आप आराम से देखें, कोई दिक्कत वाली बात नाही आहे। जे गिवन स्टेटमेंट होतं त्याला सिम्बॉलिक फॉर्मॅटमध्ये लिहिलं आहे, त्याचं निगेशन अप्लाय केल्यानंतर फॉर्म्युला काय बनणार आहे त्याच्या अकॉर्डिंगली परत स्टेटमेंट्स बनवले आहे। जैसे कि सर ये एक क्वेश्चन है फिर से, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये एक बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। पी क्या हो गया इसके अंदर, तो सर पी हो गया आपका क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर। पी असणार आहे तुमचं क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर। और सर अगर क्यू की बात करें तो क्यू क्या रहेगा आपका, इट इज ए रोम्बस। क्यू अगर देखे सर तो क्यू क्या हो जाएगा, इट इज ए रोम्बस। ठीक है, गिवन स्टेटमेंटचं जर मी बघितलं बेटा तर हा पॅटर्न काय होणार आहे तुमचा, पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू, पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू, हा आपला एक पैटर्न है ना। तो सर गिवन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका यह है पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। इसमें भी कोई सर आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अगर मैं दोनों साइड में निगेशन अप्लाई करूँ तो बेटा निगेशन ऑफ एस यानी, तो ये हो गया निगेशन ऑफ आपका पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। निगेशन आपका आएगा पी डबल इम्प्लीकेशन बेटा क्यू। तो निगेशन ऑफ एस हो जाएगा निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। फॉर्मूला बोल रहा है सर इसका ये होता है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। इसकी आप स्टेटमेंट बनाओ। तो बेटा इसकी अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊँ यहाँ पे, है ना, तो ये जो स्टेटमेंट बनेगी अभी ये स्टेटमेंट कैसे आएगी ये देखो। तो सर पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो इसका मतलब होगा क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर एंड it is not a rhombus, it is not a rhombus। और आएगा बेटा आपका आगे, और ये क्या हो जाएगा आपका क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। अगर हम लोग देखें तो इट इज ए रोम्बस, इट इज ए रोम्बस, इट इज ए रोम्बस एंड इट इज ए रोम्बस एंड निगेशन ऑफ पी अगर मैं करूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए रोम्बस एंड इट इज ए रोम्बस एंड क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल is not a square, quadrilateral is not a square, quadrilateral is a square and it is not a rhombus। और बेटा it is a rhombus and quadrilateral is a not a square, या फिर लिख सकते थे quadrilateral is a rhombus and it is not a square। पर्टिक्युलरली वैसे लिखते तो क्लिअर रहेगा। तो काय करायचं, गिवन स्टेटमेंटचं पडले सिम्बॉलिक फॉर्म लिहायचं, त्याचा निगेशनचा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा बेटा। निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू काय असतो, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। आते हैं बेटा नेक्स्ट देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हमें होमवर्क में डालता हूँ भाई। देयर एग्जिस्ट का निगेशन आपको बता दिया है, देयर एग्जिस्ट का निगेशन क्या आएगा, फॉर ऑल आएगा। और सर लेस देन का निगेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलो लिख देते हैं, डायरेक्ट लीना रेमी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स माइनस ऑफ 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, है ना। तो ये आप समझ ले, निगेशन इसका इजीली आप लिख सकते थे। यस सर, समोर येतो। नेक्स्ट बघा, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। भाई एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका निगेशन आपको लिखना है, तो इसको आप प्रॉपरली समझें। रीजन भी मैं लिखता चलूंगा। हा एक स्टेटमेंट आपल्याला इथं दिलेलं आहे, पी और निगेशन ऑफ क्यू, एंड में लिखा हुआ है भाई हमारा और, एंड में लिखा हुआ है आर। ठीक है, आपल्याला करायचं आहे निगेशन ऑफ यस फाइंड आउट। तो सर निगेशन ऑफ यस अगर मैं अप्लाई करूं तो निगेशन ऑफ यस क्या आएगा, देखो ये निगेशन पी और निगेशन ऑफ क्यू, एंड लिख दिया भाई हमने आर।
तो यहाँ पे अगर हम लोग सर देखते हैं तो ये हो गया हमारा 1 और ये आर आपका हो गया बेटा 2, है ना। तो इस स्टेप में अगर हम लोग प्रॉपरली देखें भाई तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 1 एंड 2 का निगेशन। आप इसको ऐसे समझे 1 एंड 2 का निगेशन सर क्या होता है, निगेशन ऑफ 1 और निगेशन ऑफ सेकंड, निगेशन ऑफ 1 और निगेशन ऑफ सेकंड। तो सर यहाँ पे अगर हम लोग इसको अप्लाई करें तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ फर्स्ट और निगेशन ऑफ सेकंड, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड का निगेशन हो जाएगा सर, फर्स्ट का निगेशन और करके सेकंड का निगेशन। ये सर निगेशन और फिर से बाहर बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या लगेगा आप देखो। अब इसको आप 1 और इसको 2 ट्रीट करो भाई, आता याला 1 आणि याला 2 ट्रीट करा। तो सर 1 और 2 का निगेशन, 1 और 2 का निगेशन क्या होता है, 1 और 2 का निगेशन सर आपका आएगा निगेशन ऑफ 1 एंड निगेशन ऑफ 2, निगेशन ऑफ 1 एंड निगेशन ऑफ 2। तो सर यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ 1 मतलब P, और था तो सर आपका हो गया एंड निगेशन ऑफ सेकंड मतलब निगेशन ऑफ Q, म्हणजे हा तुमचा Qच येणार आहे। ये सर बाकी सब कुछ आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है सर। इसके आगे बेटा हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये हमने जस्टिफिकेशंस दे दिए यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन। यहाँ पे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर सकते थे, याला आपण डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलतो, बाहेर एंड है, सॉरी अंदर एंड है बाहर और है सर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, दोन सिम्बॉल वेगवेगळे असेल तर सर आपण त्याला काय करू शकतो, डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो। तो ये Q और निगेशन ऑफ R, एक ज़्यादा से ज़्यादा ये भी आपका आ सकता था, इसको आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, हा एक क्वेश्चन है, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशंस, निगेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे। तो सर डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है इसको आप एज बोल दो। अगर निगेशन ऑफ यस अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ, ये हो गया हमारा P कंडीशन, P और निगेशन ऑफ Q, और ये कर दिया सर हमने कंप्लीट। याला मी बोललो 1, याला मी बोललो बेटा तुमचं 2, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो निगेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन सेकंड, निगेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन सेकंड, Q ऑफ फर्स्ट एरो सेकंड, निगेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन सेकंड क्या होता है सर, P कंडीशन Qचा निगेशन काय असतो, P एंड निगेशन ऑफ Q असतो, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकंड। यहाँ पे आ जाओ सर, इसको फर्स्ट बोला इसको सेकंड बोला, फर्स्ट कंडीशन सेकंड का निगेशन होता है फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकंड। अगर हम लोग देखें तो ये हो गया P और निगेशन ऑफ Q, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका P एंड। आता परत बघ, आतमध्ये जे दोन टर्म्स आहे त्यावर निगेशन अप्लाय होत आहे, याला तू फर्स्ट बोल याला तू सेकंड बोल, फर्स्ट और सेकंडचं निगेशन काय होणार आहे, तर फर्स्ट और सेकंडचं निगेशन काय होणार आहे, निगेशन ऑफ फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकंड। तो बेटा निगेशन ऑफ Q, तो ये Q ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या यूज़ किया सर आपने देखो, निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड सर काय होणार आहे, तर हा असतो सर आपला निगेशन ऑफ फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकंड। अब सर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इधर भी एंड है और इधर भी एंड है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, दोन सिम्बॉल वेगवेगळे असले बेटा तरच डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागतो। सर अभी क्या करें तो बेटा ये P एंड निगेशन ऑफ P इसको कलेक्ट कर दिया एंड Q लिख दिया, और जैसे कि तेरे को पता होना चाहिए है ना, अगर तूने लॉजिक थोड़ा पढ़ा है तो सर P एंड निगेशन ऑफ P समोर रिवाइज होणारच आहे, कॉम्प्लिमेंट लॉ, आणि हा काय होणार आहे सर तुमचा F होणार आहे, हा होईल तुमचा F एंड Q। तर F सोबत कंपेअर करतोय तर याला T कन्सिडर करायचं, F एंड T सर F असतो म्हणून हा येणार आहे F। तो सर ये क्या यूज़ किया आपने, तो बेटा यहाँ पे यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना सर। कॉम्प्लीमेंट लॉ, आयडेंटिटी लॉ, ये आगे रिवाइज हो ही रहा है ना, याला आपण बोलणार आहे आयडेंटिटी लॉ। आता हा क्वेश्चन इथं आलाय तर मी याला पूर्णच कंप्लीट केलंय। तो सर कॉम्प्लीमेंट लॉ P एंड निगेशन ऑफ P होता है F, P और निगेशन ऑफ P होता है T, उसको आगे रिवाइज कर ही रहा हूँ।
तर एफ सोबत कम्पेअर केले की तुम्ही बोललेले टी अज्युम करायचं बाजूच्याला. एफ अँड टी काय असतो सर, एफ अँड टी एफ असतो, म्हणून हा फायनल आन्सर काय आलेला आहे तुझा, तर सर फाइनल आंसर आलेला है अपना एफ, है ना। इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। यस सर, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, है ना, जो तेरे को लॉ देखने थे वो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए। सर ये इसको नहीं भी याद रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, पी एंड पी इज पी। क्युमुलेटिव्ह लॉ आपको समझ जाएगा बेटा, पी और क्यूलास तू क्यू और पी लिहू शकतो, ऑर्डर चेंज करू शकतो। मेन है सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप स्टार्ट करो, यहाँ से लॉस का नाम याद रखना, आप स्टार्ट करो। तर बाहेर अँड आहे, अंदर ऑर आहे, दोन वेगवेगळे सिम्बॉल्स आहे। तर याला तू काय लिहिलंय बघ, पी एंड क्यू और पी एंड आर। उल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी तेरे को यूज करते आना चाहिए भाई। क्या होता है सर उल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये पी एंड अगर सर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वेरिएबल और एक कनेक्टिविटी, एक वेरिएबल आणि एक कनेक्टिव्हिटी सर, पी एंड जर असेल तर त्या पी एंडला बाहेर घ्यायचं, मग उरणार काय सर, क्यू और पी आर उड़ना रहे, क्यू और आर उड़ना आहे। तो ये भी समझ सकता है भाई। यहाँ पे अगर देखें तो सर पी और सेम था, तो सर पी और को बाहर निकाला तो क्या बचेगा, क्यू एंड आर बचेगा। पी और को बाहर निकाला तो क्या बचेगा, क्यू एंड आर बचेगा। ठीक है सर। डी मॉर्गन्स लॉ इज नथिंग बट निगेशन ऑफ एर और एंड ची फॉर्म्युला आहे त्याला डी मॉर्गन्स लॉ बोलतो। आयडेंटिटी लॉ बघ भाऊ, आयडेंटिटी लॉ तुला कन्फ्यूज होतो काय असतं सर ते बघा, पी एंड टी। भाई देखो, जब मैं आपको बोल रहा हूँ टी से कंपेयर कर रहे हो तो बाजू वाले को आप एफ कंसिडर करो। सर ये टी से कंपेयर हो रहा है तो इसको अभी का एफ कंसिडर आप करो। एफ एंड टी का येतो सर, एफ येतो ना, मग इथं तू एफच लिहिलाय प्रॉपरली बघ, पी इज एफ। अगर सर टी से कंपेयर कर रहा हूँ तो बाजू वालों को एफ कंसिडर करूंगा। अगर सर एफ से कंपेयर कर रहा हूँ तो बाजू वाले को क्या कंसिडर करूंगा, टी कंसिडर करूंगा। टी एंड एफ क्या आता है भाई, एफ आता है, तो अब एफ लिखेगा। क्यों सर, पी का वैल्यू टी अज्यूम किया है तूने। यहाँ पे आ जा, सर एफ से कंपेयर कर रहा हूँ तो इसको टी अज्यूम करूंगा। टी और एफ क्या आता है सर, तो टी आता है, तो बेटा इसकी जगह पे तूने पी लिखा है तो पी लिख देगा। सर टी से कंपेयर कर रहा हूँ तो इसको बोला था कि तू एफ अज्यूम कर, सर एफ और टी का येतो, एफ और टी येतो बेटा, पीचं व्हॅल्यू एफ असल्यामुळे टीच येणार आहे आंसर। ठीक है, तो इसको याद रखने के अपने अपने तरीके। मेरा सिंपल तरीका है, टी से कंपेयर कर रहे हो तो एफ मानो उसको बाजू वाले को, एफ से कंपेयर कर रहे हो तो बेटा साइड वाले को आप टी मान लो और उसके अकॉर्डिंगली आपको व्हॅल्यूज लिख देना है। ठीक है सर। कॉम्प्लिमेंट लॉ बघा काय होता, आत्ता थोड्या वेळाआधी मी यूज केला याला। पी एंड निगेशन ऑफ पी ला तू एफ लिहितो, पी और निगेशन ऑफ पी ला बेटा तू टी लिहितो, और रहेगा सर दोनों के बीच में तो टी लिखना है, एंड रहेगा तो इसको एफ लिखना है। नावं सुद्धा लक्षात ठेवायचे तुला लॉसचे। त्यानंतर बेटा हा लॉ काही जास्त कामाचा नहीं। कंडीशनल लॉ एक लक्षात असू दे, पी कंडीशन क्यू को सर हम लोग क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ पी और क्यू लिख सकते हैं। पी कंडीशन क्यू को क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ पी और क्यू लिख सकते हैं। बाय कंडिशनल स्टेटमेंटला काय लिहू शकतो बघ, कंजक्शन ऑफ इम्प्लिकेशन अँड इट्स कॉन्वर्स, असं स्टेटमेंट तुला लक्षात ठेवायला सांगितलेलं। तो ये कंडीशनल लॉ आप यहाँ पे ध्यान में रखें, ये एक बाय कंडीशनल लॉ है, लिहून त्याला तुला डायरेक्टली लक्षात ठेवायचं आहे। तो ये जो पिछले इस पे थे बेटा, इसमें से ये 5 सगळ्यात जास्त यूज होतात। कंडिशनल लॉ सुद्धा एक क्वेश्चन दिलेला आहे जिथे यूज होतो बोर्डच्या बुकमध्ये, आणि हा सुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, हे लिस्ट इंपॉर्टंट नाही बेटा, इंपॉर्टंटच आहे। यहाँ पे आता है सर, विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल, मेन्शन असेल बेटा ट्रूथ टेबलचं यूज करून तुम्हाला लॉजिकल इक्विवेलेंस शो नहीं करायचं आता। तो सर विदाउट यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो LHS लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है भाई LHS देखो, तो सर LHS दिया हुआ है पी और क्यू, काय दिलेलं बघ, पी और क्यू, अँड सर मधात आणि हा परत पी और निगेशन ऑफ क्यू। सर उल्टा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ यूज होणार आहे। काय होतं उल्टा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ बघायचं, एक व्हेरिएबल आणि एक कनेक्टिव्हिटी, ज्याला अंडरलाईन केलंय त्याला प्रॉपरली बघ, एक व्हेरिएबल आणि एक कनेक्टिव्हिटी तुला कॉमन निघत असताना दिसतंय। तो सर पी और को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो क्या बचेगा, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू। जस्टिफिकेशन द्यावा लागतो, काय यूज केलं आहे तू इथं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज केला है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भाई उल्टा और सीधा कैसे यूज करना है तो क्लियर होगा आपको। एक वेरिएबल और एक सिंबल कॉमन है तो उसको बाहर निकाल दे। ठीक है सर, ये हो गया पी और। सर क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू, सेम वेरिएबल, पी एंड निगेशन ऑफ पी, तर बेटा त्याला एफ लिहायचं, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू त्याला सुद्धा एफ लिहायचं, तर मधात और असेल तर टी लिहायचं। याला अपन कोणता लॉ बोलतो, याला बोलतो बेटा अपन कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो सर एंड है बीच में तो इसको अपन ने लिख दिया एफ,
इसको अपन ने बोला कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो भाई, एक वेरिएबल टी या एफ के साथ कंपेयर होगा, तो सर ये जो है ये एफ के साथ कंपेयर हो रहा है, ये जो है सर ये एफ के साथ कंपेयर हो रहा है। सर अगर एफ के साथ कंपेयर हो रहा है तो आप साइड वाले को टी मान लो अभी का, ठीक है, हाँ साइड वाले में टी अज्यूम के लिए। टी और एफ क्या आता है सर, तो टी आता है, टी और एफ क्या आता है भाई, टी आता है, तो ये पी लिख दिया। क्यों सर, तो बेटा टी माना ना तूने पी को, तो पी लिखेगा, तो ये हो गया तेरा पी। इसको क्या बोला था अपन ने, आयडेंटिटी लॉ, काय बोललेलो आपण याला बेटा, आयडेंटिटी लॉ बोललेलो, आणि हाच तुमचा आन्सर असणार आहे। सिंपल, तुम्हाला लॉज लक्षात ठेवायचे, हा थोडासा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आहे लॉजिकचा, लॉज तुम्हाला बेटा लक्षात ठेवायचे, त्यानंतरच हे क्वेश्चन सॉल्व करता येतील। इस पे आते सर, यहाँ पे देखते हैं LHS आप लिख दो सर, पहले क्या लिखा हुआ है भाई, देखो P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q। अभी बताया भाई एक वेरिएबल और एक सिम्बॉल कॉमन, देखो उल्टा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ लगेगा। तर या दोन ब्रॅकेटला बघितलं की अँड क्यू मला दिसतोय, सरळ सरळ मी स्टार्ट करतो। या दोन ब्रॅकेटला बघितलं की मला इथून अँड क्यू कॉमन निघत असताना दिसतोय। तो सर अगर मैं एंड क्यू को इधर से बाहर निकाल दूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये देखो यहाँ से बचा सर आपका P और यहाँ से बचा आपका निगेशन ऑफ P, ये भी ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया और ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। एंड क्यू को अगर मैं बाहर निकालूँ भाई तो ये बचेगा अपना P और निगेशन ऑफ P, P और निगेशन ऑफ P। एंड क्यू अपन ने साइड कर दिया, ये बीच में हमारी और की सिंबल है, और ये हो गया हमारा P एंड निगेशन ऑफ Q, ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा बेटा P एंड निगेशन ऑफ Q, काय होणार आहे P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक आहे सर, इथं या P और निगेशन ऑफ P ला काय लिहू शकतो आपण, तर याला लिहू शकतो ट्रू, तो ये हो गया सर T एंड Q। इसको सर आप अभी का ऐसे रखो, ये हो गया आपका P एंड निगेशन ऑफ Q, ये हो गया आपका P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक आहे सर, टी सोबत कंपेअर जर सर मी करत असेल तर याला मी सध्याचं काय कन्सिडर करणार आहे, एफ कन्सिडर करणार आहे। टी एंड एफ काय येतो सर, तर एफच येतो, म्हणजे इथं क्यू येणार आहे। पहले अपन ने यहाँ पे अगर बात करें भाई तो यहाँ पे यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद अगर सर बात करें तो यहाँ पे आपने यूज किया कॉम्प्लिमेंट लॉ, आणि यानंतर इथं आपण यूज करतोय बेटा आइडेंटिटी लॉ, है ना। लॉस की नाम याद रखो भाई, टी से कंपेयर कर रहे हो तो साइड वाले को सर आपने एफ अज्यूम किया, टी एंड एफ क्या होता है एफ, तो सर ये आपका क्यू आ जाएगा वापस, ये हो गया और ये हो गया सर आपका पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। आता प्रॉपरली बघा, इथं बेटा और आहे आणि इथं काय आहे तुमचं अँड आहे, दोन वेगवेगळे सिम्बॉल्स आहे, म्हणजे सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तुमचा इथं लागू शकतो। तो सर ये क्या हो जाएगा, क्यू और पी, बाहर वाला अंदर जाएगा, अंदर वाला सर बाहर जाएगा, ये हो गया क्यू और निगेशन ऑफ क्यू। इथं काय लावलंय सर, तर इथं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लावलाय। यहाँ पे आते हैं सर पी और क्यू, इसको अपन लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अँड याला आपण टी लिहू शकतो, टी सोबत जर सर मी कंपेअर करत असेल तर बाकीच्या पूर्ण बाजूवाल्याला मी एफ कन्सिडर करणार आहे। एफ एंड टी क्या आता है भाई, एफ आता है, एफ एंड टी क्या आता है, लास्ट में एफ आता है, तो इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे फाइनल में, पी और क्यू लिख दोगे। क्या यूज़ किया यहाँ पे लास्ट में, आइडेंटिटी लॉ यूज़ किया। बेटा टी से कंपेयर कर रहा है तो साइड वाले को अभी का एफ अज्यूम कर, एफ एंड टी क्या आता है सर, एफ आता है, तो सर एफ अपन ने इसको अज्यूम किया था, तो यही व्हॅल्यू आपने लिख दिया, एफ याला आपण अज्यूम केलेलं, म्हणून हाच व्हॅल्यू आपण इथं लिहिलेला आहे। तो सिंपल ध्यान रखना है, टी से कंपेयर करोगे तो साइड वाले को एफ मानो, एफ से कंपेयर कर रहे हो तो साइड वाले को टी मानो। ठीक है सर, तो ये जो रहेगा बेटा ये रहेगा तेरा फाइनल आंसर, जो कि RHS के अंदर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे बेटा विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल लॉस का यूज करके हम लोग दो स्टेटमेंट्स इक्वल है ऐसे शो करते हैं, यातही आपल्याला डाऊट नको। आणि यानंतर सर लास्टचा पार्ट आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, तो असतो स्विचिंगचा पार्ट, है ना। तर दोन स्विचेस जर सीरीजमध्ये येत असेल, है ना, एक के बाद एक आ रहा है सर, तो अपन इसमें एंड यूज करते हैं, आपण याला एंड यूज करतो। तर जर दोन स्विचिंग पॅरलल येत असेल, है ना, तो याला आपण काय यूज करतो, और यूज करतो सर।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें सर तो P था S1 स्विच इज ऑन, Q अगर है तो Q है सर स्विच S2 इज ऑन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगी बेटा P और Q। यहाँ पे अगर बात करें तो सर स्टेटमेंट बनेगी P एंड Q। एक क्वेश्चन बघूया सर याचं सुद्धा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो सर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो P जो स्टेटमेंट है ये मैं बोल देता हूँ स्विच S1 इज क्लोज, स्विच S1 इज क्लोज। Q हा जो स्टेटमेंट असणार आहे बेटा हा का रिप्रेझेंट करणार आहे, तर हा रिप्रेझेंट करणार आहे सर स्विच S2 इज क्लोज। और सॉरी R एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, 3 अलग अलग स्विच आ रहे हैं, R एक स्टेटमेंट ले लेते हैं सर, तो ये हो जाएगा स्विच S3 इज क्लोज। यातही आपल्याला काहीच डाउट नको। तो सर अगर हम लोग बात करें L ले लेते हैं लैम्प इज ऑन। तो यहाँ पे स्विचिंग सर्किट के अकॉर्डिंगली देखो बेटा ये S1 आ रहा है जो कि P रिप्रेजेंट करेगा, इस सभी को और में आ रहा है सर, तो और आ रहा है मतलब याला पॅरलल येत आहे दोन स्विचेस, म्हणजे काय येणार आहे तुझं और येणार आहे, तो P और ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं सर, तो ये हो गया P और हा काय होणार आहे बेटा तुमचं Q एंड R होणार आहे, ये हो जाएगा L की बराबर। तो सर ये जो है इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। स्विचिंग टेबल बघ बेटा जसं ट्रूथ टेबल आपण ड्रॉ करतो तसंच ड्रॉ करायचं असतं, फक्त एंट्रीज तिथं 1 0 0 1 अशा एंट्रीज असतात सर, ठीक है। तो स्विचिंग टेबल की अगर सर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको निकाल कर दे देता हूँ कि सर ये P है Q है, ये P एंड Q है, तो 1 1 1 0 0 1 0 0। बेटा आपको यहाँ पे ऐसे समझना है कि 0 जो है वो फॉल्स के जैसे काम कर रहे हैं, 1 जो है सर वो ट्रू के जैसे काम कर रहे हैं। तो एंड में सर एंड में सारी एंट्रीज फॉल्स आती है, बस एक ही एंट्री ट्रू आती है, ट्रू ट्रू वाली है ना, एक ही एंट्री ट्रू आती है सर ट्रू ट्रू वाली। काय बोललो बेटा 0 फॉल्स सारखं काम करणार आहे, 1 जे आहे ते ट्रू सारखं काम करणार आहे। यहाँ पे आते हैं सर P Q, P और Q, तो ये 1 1 1 0 0 1 0 0। सर 0 जो है वो फॉल्स के जैसे काम करेगा, 1 जो है वो ट्रू के जैसे काम करेगा, और मध्ये सगळ्या एंट्रीज ट्रू येतात, फक्त एकच एंट्री फॉल्स येतो, तो 0 0 0 आएगा भाई, बाकी सभी केस में 1 1 1 आएगा। तो स्विचिंग टेबल भी आपको कैसे याद रखना है ये मैंने बता दिया है, आई होप कि ये पार्ट क्लियर है। सर इस पे आते हैं, याचं स्टेटमेंट पैटर्न काय होईल ते बघून घ्या। अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा P इज स्विच S1 इज क्लोज, P हो गया बेटा अपना स्विच S1 इज क्लोज, Q हो गया अपना स्विच S2 इज क्लोज, Q हो जाएगा हमारा स्विच S2 इज क्लोज, R हो जाएगा हमारा स्विच S3 इज क्लोज। तो बेटा S1 डैश का रिप्रेजेंट करणार आहे निगेशन ऑफ P, S2 डैश का रिप्रेजेंट करतो सर निगेशन ऑफ Q, S3 डैश का रिप्रेजेंट करणार आहे निगेशन ऑफ R। सिंपल असं लक्षात ठेवायचं है, S1 क्लोज अगर हम लोग बोल रहे हैं तो ये P से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो बेटा स्विच S1 डैश इज क्लोज ये निगेशन ऑफ P से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे आते हैं सर, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हो गया आपका P एंड सीरीज में जा रहा है वो, तो एंड आ गया यहाँ पे, और बेटा S2 डैश तो ये हो गया निगेशन ऑफ Q, और काय लिहिणार आहे तू त्याला R लिहिणार आहे। आता या पूर्ण याला देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है भाई इसको मैंने क्या बोला सर, ये हो जाएगा आपका P, हा होईल तुमचा P, याला तो सीरीजमध्ये येते म्हणून एंड निगेशन ऑफ Q और R तू त्याला लिहिणार आहे, निगेशन ऑफ Q और तू R त्याला लिहिणार आहे। अब ये जो ऊपर वाला है बेटा लाइन पूरा का पूरा ये नीचे वाले को और में आ रहा है, तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया और, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट आएगा सर, S2 डैश म्हणजे बेटा निगेशन ऑफ Q, त्याला सिरीजला येतं S3 डॅश म्हणजे अँड निगेशन ऑफ R तुझं येईल, सिरीज आलं की अँड, पॅरलल आलं की और बेटा, ठीक है। फक्त ब्रैकेट्स कुठं द्यायचे ते महत्त्वाचा पार्ट आहे। तो सर ये S1 के लिए P आया, एंड करके इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको वो एंड आ रहा है बेटा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट डाला निगेशन ऑफ Q और R, और ये पूरा का पूरा बेटा लाइन और में आएगा किसको नीचे वाले इसको। सो आई होप कि बेटा ये पार्ट आपको क्लियर है, लॉजिक जे आहे ते तुमचं पूर्ण रिवाइज झालं असेल। होमवर्क की अगर बात करें तो बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस आप सॉल्व करोगे, है ना। तो चलो फिर आज का जो लेक्चर है बेटा इसको यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी, थैंक यू, बाय बाय।